गिनती के लोग ही हैं अब इस दुनिया में जिनकी अपनी यादों में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम के दिनों की बातें शामिल होंगी। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर यह वो शख्स है जिसने दुनिया को सबसे विनाशकारी ताकत दी, जिसे भागवत गीता पर अटूट विश्वास था, जो विनाश को सृजन का ही एक रूप मानते थे। लेकिन जब उनके द्वारा बनाए गए परमाणु बमों ने जापान के 2 शहरों को तबाह कर दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ खून से रंगे हैं और वह उलझन में फंस गए कि उन्हें दुनिया को यह विनाशकारी ताकत देनी चाहिए थी या नहीं। तो चलिए जानते हैं परमाणु बम बनाने की यह शुरुआत कैसे हुई। इस कहानी की शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध यानी 1939 से। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने दुनिया में तबाही मचा रखी थी। अमेरिकियों को लगा कि अगर हिटलर ने पहले परमाणु बम बना लिया तो वह दुश्मन देशों को मिटा देगा। ऐसे में अल्बर्ट आइंस्टाइन समेत कई वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सरकार को पत्र लिखा और कहा कि हिटलर के आतंक के चलते न्यूक्लियर बम बनाना निहायती ज़रूरी हो गया है। अमेरिकी सरकार की रजामंदी के बाद सबसे विनाशकारी बम बनाने पर काम शुरू किया गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ ओपनहाइमर समेत कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की एक टीम बनी, जिसका काम यह पता लगाना था कि परमाणु बम बनाया जा सकता है या नहीं। साल 1942 तक यह क्लियर हो गया कि परमाणु बम बनाया जा सकता है। उस वक्त ओपनहाइमर अमेरिका में एटॉमिक मामलों के सबसे बड़े जानकार थे। वैज्ञानिक समुदाय के ही कई लोगों का यह मानना था कि ओपनहाइमर के अलावा यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। आखिर में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की अगुवाई ओपनहाइमर ने ही की। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा से अपने संबंध खत्म कर लिए ताकि सरकार को उनकी राष्ट्रभक्ति पर किसी तरह का संदेह न रहे। परमाणु बम साल 1945 तक बनकर तैयार हो गया था। अब बारी थी इसके परीक्षण की और इसकी तारीख 16 जुलाई 1945 की तय की गई। उस दिन ओपनहाइमर सुबह से अपने बंकर में उस पल का इंतजार कर रहे थे जो दुनिया को बदलने वाला था। उनके चेहरे पर घबराहट और थकावट दोनों भाव नजर आ रहे थे। उन्हें रात में बामुश्किल ही नींद आई थी। चिंता और धूम्रपान वाली खांसी की वजह से वह रात भर जागते रहे। जैसे जैसे परमाणु परीक्षण की घड़ी नज़दीक आती रही, ओपनहाइमर के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी जुआरी ने आखिरी बाजी में अपना धन, दौलत, परिवार सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। उनका सांस भी लेना मुश्किल हो पा रहा था। शायद उनके मन में ये चल रहा हो कि अगर यह परीक्षण सफल ना हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन जब विस्फोट हुआ तो उसकी चमक सूर्य से अधिक हो गई। 21 किलो टन TNT के बराबर बल के साथ अब तक का देखा गया सबसे बड़ा विस्फोट था। इसने एक झटका पैदा किया जो 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया है। विस्फोट से मशरूम जैसा धुआं उठा और आकाश में छा गया। यह देख ओपनहाइमर के चेहरे से चिंता के बादल छटे और उनकी जगह राहत ने ली। उन्होंने विस्फोट से उठे धुएं की ओर देखते हुए भागवत गीता की एक लाइन पढ़ी, अब मैं सभी लोगों का विनाश करने वाला महाकाल हूँ। दुनिया का विनाशक यह गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक था। भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए खुद को महाकाल बताते हैं। ओपनहाइमर ने गीता पढ़ने के लिए संस्कृत भी सीखी थी। परीक्षण वाली जगह से आने के बाद जब ओपनहाइमर गाड़ी से उतरे तो उनकी चाल में एक ऐसी अकड़ थी कि मानो वह दुनिया जीत कर आ रहे हों। शायद उन्होंने दुनिया को जीत भी लिया था अपने विनाशकारी हथियार की ताकत से। यह भी दिलचस्प संयोग था कि जिस हिटलर के खौफ से यह बम बना, उसने परीक्षण से करीब 2.5 महीने पहले खुदकुशी कर ली और जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए थे। लेकिन एशिया में युद्ध जारी था क्योंकि जापान ने अभी तक हार नहीं मानी थी। जापान से सरेंडर कराने के लिए अमेरिका ने उसके 2 प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए। इसमें लाखों लोग मारे गए और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस नरसंहार से ओपनहाइमर को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने इस तबाही का जिम्मेदार खुद को माना। ओपनहाइमर ने कहा कि परमाणु हथियार आतंक और विनाश के साधन हैं। हथियार बनाने को तो उन्होंने शैतान का काम तक कह दिया। अक्टूबर 1945 में ओपनहाइमर की तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के साथ मीटिंग हुई। इसमें उन्होंने ट्रूमैन से कहा, मुझे लगता है कि मेरे हाथ खून से सने हैं। ट्रूमैन ने उनसे कहा, खून तो असल में मेरे हाथों पर लगा है।
बम गिराने का आदेश तो मैंने ही दिया था। बम बनाने के दौरान भी ओपनहाइमर और उनके साथियों को कई बार ख्याल आया कि वह विनाश का सामान बना रहे हैं। उन्होंने अपने काम से पीछे हटने के बारे में भी सोचा, लेकिन ओपनहाइमर ने अपनी और अपने सहयोगियों की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए गीता के तर्कों का ही इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि विनाश भी सृजन का ही एक चरण है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा था। ओपनहाइमर ने श्री कृष्ण की तरह अपने साथियों से कहा कि साइंटिस्ट के रूप में उन सब का काम सिर्फ बम बनाना है। वे इस निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि हथियार का उपयोग कैसे और किस पर किया जाएगा। उनके अधिकार में सिर्फ कर्म करना है। कर्म फल तो किसी और के हाथ में है। अगर इन हथियारों से किसी की हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार वे नेता होंगे जो इन्हें चलाने का आदेश देंगे। लेकिन परमाणु बम बनाने उसे जापान के 2 शहरों पर गिराए जाने के बाद ओपनहाइमर का नज़रिया शायद बदल गया। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद उनको एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जिम्मेदारी मिली। वहां उन्होंने हाइड्रोजन बम और इस तरह के दूसरे विनाशकारी हथियार बनाने के खिलाफ दलील दी, जिनके लिए रास्ता उनकी कामयाबी ने खोला था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दशकों में ओपनहाइमर एक समानांतर रेखा के बीच झूलते दिखे। एक तरफ उन्हें बम बनाने की तकनीकी उपलब्धि पर गर्व था, तो दूसरी तरफ मानव जाति पर उनके दुष्प्रभावों का अपराध बोध। हालांकि उन्हें यह भी लगता था कि अगर जापान पर परमाणु बम न गिराया जाता तो शायद और भी लोग मारे जाते, क्योंकि तब सारी दुनिया पर कब्जा करने की सनक लिए जर्मनी और जापान रुकने वाले नहीं थे। ओपनहाइमर ने कई बार कहा कि परमाणु बम का बनना तय था। अगर वह इसे नहीं बनाते तो कोई और बनाता। गीता के अनुसार खुद को निमित्त मात्र मानते थे। ग्लोबल सिनेमा के सबसे पॉपुलर डायरेक्टर में से एक क्रिस्टोफर नोलन ने ओपनहाइमर पर बायोपिक बनाई है, जो हाल ही में 21 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें